नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक ऐसी कंपनी लेकर के आया हूं, कहीं ना कहीं जिंदल की कंपनी है और वहीं दोस्तों ये टेक्सटाइल की कंपनी है। तो टेक्सटाइल की कंपनी में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बना है फ्रेंड्स, और इसका मात्र प्राइस अभी 4 रुपया 63 पैसा है। आगे आने वाले दिनों में ये कहां तक ऊपर जा सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के बाद से टारगेट मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक अभी मिल जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। और फंडामेंटल पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी को यहां पर नाम पढ़ लीजिए, जिंदल कोटेक्स लिमिटेड। और जिंदल कोटेक्स लिमिटेड दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जिंदल जी का। और बात करें इस कंपनी का तो जो सबसे निगेटिव चीज है, सबसे निगेटिव चीज पहले देखेंगे, उसके बाद से उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये निगेटिव चीज है तो क्यों है। तो यहां पर सबसे पहले प्लेजिंग अगर हम देखें तो प्लेजिंग मतलब क्या होता है, गिरवी होता है। जी हाँ दोस्तों, गिरवी अगर बात करें तो 93.9 मतलब 94% तक का शेयर जो है प्रोमोटर होल्डिंग का यहां पर प्लेज रखा हुआ है। अब प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, 21.0%। तो दोस्तों इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर 21% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक और 94% तक का प्लेज कर दिया गया है तो ये किस तरह से हो सकता है, इसे थोड़ा सा हम लोग डीपली समझेंगे। उसके बाद से फिर बाकी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए मुझे आपको लेकर के आना पड़ेगा प्रोमोटर होल्डिंग के यहाँ पर। एक मिनट दीजिएगा। इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जब मैं आऊँगा तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस कंपनी में जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए दो चीज़ें। अपने पास डेटा है 2018 से लेकर के 2021। बात करें प्रमोटर, तो प्रमोटर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर है स्टार्टिंग से, मतलब 2018 से लेकर के अभी तक पूरा का पूरा स्टार्टिंग ना तो कम हुए हैं ना तो बेसी। अगर हम बात करें एफआईज की दोस्तों तो एफआईज भी ऑलमोस्ट स्टैटिक है। और अगर वहीं हम बात करें डीआईज तो यहाँ पर हमें फोकस करना है। मान लीजिए अगर हमें अपनी कंपनी में पैसे लगाने हैं तो पैसे लगाने के लिए या तो मैं अपने शेयर को किसी के पास गिरवी रख करके पैसे लूं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं शेयर जो बैंक से पैसे लोन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोन के रूप में लेते हैं तो आपको लोन जो है जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी ऐसे प्रोमोटर को बोलेंगे, किसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर को बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर को बोलेंगे कि उनसे बोलेंगे कि आपको मैं अपने कंपनी का शेयर देता हूं, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको अपने कंपनी में एज ए डीआईस या एज ए एफआईस आप यहां पर एंट्री कर लीजिए। जब हमारे शेयर का प्राइस जितना वैल्यू बढ़ेगा आप पैसे देंगे, हम अपनी कंपनी में लगाएंगे, जितना वैल्यू बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर जो है पैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका हो सकता है। और इस तरीके पे अगर आप देखेंगे तो जो डीआईस इसमें ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना स्टेक अराउंड सबसे पहले जो कंपनी है उन्होंने अपना पैसा 19.94 तक लगाया हुआ है और दूसरी कंपनी का स्टेक है 4.99% तक का। तो ऐसा मेरा मानना है कि कंपनी ने जो अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं इन दोनों कंपनियों के पास गिरवी रख करके और इस तरह का अपना स्टेक उनको दिया गया है। ये एक पहला तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका कि आप बैंक से लोन लीजिए। तो अगर ये पहला तरीका अपनाया है इस कंपनी ने तो वहां पर जो प्लेजिंग हमें दिख रहा है वो प्लेजिंग हम मतलब कंपनी के लिए अच्छी चीज हो सकती है, वो बेकार चीज नहीं हो सकती है। तो यहां तक तो हम लोगों ने सबसे पहला निगेटिव देख लिया। अब आते हैं पॉजिटिव चीजें पर। तो पॉजिटिव चीज में आपको दो चीजों से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊंगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उसके बाद से बुक वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अब इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बुक वैल्यू का क्या मतलब है इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर 4 रुपए के भाव से, या हो सकता है आप 10 रुपए के भाव से, या हो सकता है आप ऊपर 15 रुपए के भाव से खरीदे होंगे। तो क्या ये कंपनी अगर जीरो बन जाए या बैंक करप्ट हो जाए तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, उससे थोड़ा सा बुक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब इस कंपनी का करंट एसेट्स कितना है 188 करोड़ और अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है, जीरो हो जाती है, तो 188 करोड़ के एसेट्स मतलब क्या होता है, जायदाद, धन दौलत, संपत्ति जो भी है उसे एसेट्स कहा जाता है।
तो 188 करोड़ को बेच करके उसके बाद से जो लाइबिलिटीज आपको दिख रहा है, लाइबिलिटीज कितना है 13 करोड़। अब लाइबिलिटीज किसे कहा जाता है? लाइबिलिटीज जो कर्जे होते हैं, हो सकता है बैंक से लोन हो सकता है ये जो प्लेजिंग किया गया है उसे भी हम लाइबिलिटीज ही कहेंगे, ठीक है। तो इस 13 करोड़ को एसेट्स बेच करके सबसे पहले चुकाया जाएगा। उसके बाद से जो पैसे बचते हैं दोस्तों उसे बुक वैल्यू के हिसाब से पर शेयर के पीछे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको दे दिया जाएगा, उनको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर पर 15 रुपया, 15.5 रुपये, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 15.6, ये आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस कंपनी का। तो यहाँ पर दोस्तों बुक वैल्यू को बहुत इजी भाषा में समझ गए होंगे, इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी कंपनी को बाई करना है तो बुक वैल्यू सबसे पहले चेक कीजिए। अगर टेक्सटाइल की कंपनी है और अगर हम ट्राइडेंट को छोड़ दें, दूसरी कंपनियों को देखें तो वो 7 से 8 गुना तक मैक्सिमम भागती हैं। उसके वजह से फिर प्राइस में एक पुल बैक आता है, उसकी वजह से फिर प्राइस ऊपर की साइड में जाती है। तो जब भी कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू से 1, 2, 3, 4 गुना तक भी रहे तो भी कोई बात नहीं, 2-3 गुना तक आपको और प्रॉफिट मिलने की उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे है, मतलब अंडर वैल्यूड ये कंपनी है। और क्यों अंडर वैल्यूड है? क्योंकि इसका जो है आप यहां पर देख सकते हैं प्लेजिंग की वजह से, या हो सकता है इस कंपनी के पास पैसे ना हो। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जिंदल का नाम आता है वर्ल्ड वाइड, तो ये कंपनी मतलब नामी गिरामी है, भले कंपनी नीचे की साइड में गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने समझ लिया, तो क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जिंदल कोटेक्स लिमिटेड जो टेक्सटाइल की कंपनी है और इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। आप थोड़ा सा वीडियो को अगर पॉज करेंगे तो आप देखते चले जाएंगे इस तरह से ये कंपनी का ये फैक्ट्रीज है या जो भी है तो यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं वेलकम टू जिंदल कोटेक्स। तो इस कंपनी के वेबसाइट पर आकर के सारा कुछ दिया हुआ है, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि इस कंपनी का बुक वैल्यू मतलब 15 रुपया है और करंट प्राइस अभी 4.5 रुपये चल रहा है। तो अगर ये अपने 15 रुपये के भाव पर भी आता है तो भी हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों अगर दूसरी चीज़ें देखें डेप्ट इस कंपनी की, तो डेट 209 करोड़ और रिजर्व की बात करें तो 25 करोड़ रिजर्व, मतलब कुछ ना कुछ है। तो ये एज अ डेप्ट फ्री कंपनी से नहीं कर सकते, मार्केट कैप 20 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। फेस वैल्यू की बात करें तो अभी तक ये कंपनी स्प्लिट नहीं हुई है, ये मेन इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों। तो अब हम आते हैं इसके चार्ट के ऊपर और हम लोग यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जब भी करेंगे दोस्तों तो हमें अगर इस कंपनी में सपोज इस तरह के वॉल्यूम नहीं बना होता ना, तो आप विश्वास मानिए आपको ये कंपनी में कभी भी लेकर के नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बने हैं और प्लस प्राइस में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद से दोस्तों इसका सबसे पहले हम लोग टारगेट लगाने की कोशिश करें। तो टारगेट अगर हम ये मान करके चलें कि 10 रुपया अगर यह हमें आगे आने वाले दिनों में देता है तो हमारे पास 1 मिनट में टारगेट सबसे पहले यहां पर लगा लेता हूं। टारगेट मान लीजिए हम लोगों ने 10 रुपये लगाया, तो अब नीचे की साइड में हम एक सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। मतलब 4 रुपया 63 पैसा अभी फिलहाल इस कंपनी का प्राइस चल रहा है और डे बाय डे ये इसका अपर सर्किट ओपन भी हो रहा है। ओपन होने के बाद से फिर से लग जा रहा है शाम होते होते, तो ये कहीं ना कहीं हमें बाइंग करने के लिए भी चांस दे रही है। और फिलहाल 4.5 रुपया, मतलब हमारे पास 1.5 रुपये का रिस्क है। और बात करें अगर 5, 10 मतलब 5.5 रुपये का हमारे पास रिवॉर्ड है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस कंपनी को लेकर के आया कि इसमें रिवॉर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, रिस्क हमारे पास बहुत कम है, वॉल्यूम अच्छी बनी है, फंडामेंटल आपको बता दिया, वर्क मॉडल आप देख लिए कंपनी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो दोस्तों तो प्लीज़ 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 एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा है। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।